फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। उसमें उपराज्यपाल भी होते हैं और प्रशासक भी होते हैं, यही संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को चलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। जब लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी सभापति नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी और दिल्ली। पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभा है और साथ ही साथ यहीं की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग भी लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 माह का। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और इनके बीच में 6 माह का अंतर नहीं होता है, इससे कम ही अंतर रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, जबकि साधारण विधेयक वो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे मनोनीत हों, सभी मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यहाँ वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। यही 545 सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल की अवधि क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वास्तव में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे उससे पहले भी उसको हटा सकता है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल का कार्यकाल की अवधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 500। संविधान के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की है, जो कि 403 है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है, जबकि अधिकतम 500 हो सकती है। 500 से ज़्यादा किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 अधिवेशन। कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। सामान्यतः 3 अधिवेशन होता है, लेकिन कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, और 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी तक होने तक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिलाल जे कानिया। कहीं कहीं हीरा लाल जे कानिया है, वास्तव में इनका नाम हरिलाल जे कानिया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया जी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 62 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा 62 वर्ष तक की आयु तक है, जबकि उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष की आयु तक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयागराज या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रयागराज या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उस परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है।